लगातार 1 महीने से ज़्यादा हो गया है कोरोना कर्फ्यू के बीच व्यापारियों की दुकानें बंद रहीं। हालांकि 75 जिलों में से 71 जिलों के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने अनुमति दे दी है कि भाई कुछ शर्तों के साथ अब ये जो दुकानें थी ये खुलेंगी। हमारे साथ प्रगति विहार व्यापार मंडल यानी कि खोड़ा नगर पालिका परिषद क्षेत्र में पड़ता है प्रगति विहार व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? लगभग एक महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है और अब जाकर सरकार ने कहीं न कहीं आपकी दुकानें तो खोल दी, लेकिन दिक्कतें कितनी रही व्यापारी वर्ग को इस बीच? मैं सभी बंधुओं को, भाइयों को, व्यापारी भाइयों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। प्रगति विहार व्यापार मंडल 2 साल से और 1 साल से बहुत जुझारू तरीके से व्यापारियों के लिए हर समय सोचता है जी। हर समय कुछ ना कुछ बातें करता रहता है, उनके बारे में सोचता रहता है, चिंतन करता है कि कभी ना कभी इनका उत्साह बढ़े, इनकी दुकानदारी किस तरीके से बढ़े, इनका व्यापार कैसे बढ़े। तो अभी इसी दौरान पिछले साल भी कोरोना महामारी का विषम युद्ध चला, जी। जिसमें बहुत लोग हमारे व्यापारी भाई पीछे पिछड़ गए। इसीलिए मैं डॉक्टर योगेंद्र शर्मा केंद्र सरकार, राज्य सरकार से का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं जी। कि कोविड-19 का लगभग 1 वर्ष से अधिक समय बीत गया। कभी लॉकडाउन, कभी थोड़ी छूट, फिर लॉकडाउन के गुजरते हुए विषम परिस्थितियों में आज व्यापारी बिल्कुल बदहाली की कगार पर पहुंच चुका है। जी। इस आर्थिक संकट के इस विषय में परिस्थितियों के लिए विशेष प्रगति विहार व्यापार मंडल आर्थिक पैकेज की मांग करता है। जो छोटे मझले व्यापारी जी, हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, जिनकी हालत खराब हो गई जी, जिसमें मैं खुदरा व्यापारी एवं लघु उद्योग, छोटे मजले, रेहड़ी पटरी वाले, ठेली वाले, इन सबों की स्थिति बहुत नाजुक है। जी। राज्य सरकार व केंद्र सरकार से कोई आर्थिक पैकेज दिया जाए ताकि वह अपने साथ साथ देश प्रदेश की उन्नति करने में सहयोग कर सकें और जो बेरोजगार बैठे हुए हमारे कामगार हैं, उनको भी कुछ रोजगार मिल सके। इसी के चलते जो समाज सेवी हैं, अगर उनके पास कुछ होगा तो वो भी समाज सेवा में भी आगे कदम बढ़ाएंगे। अभी तो लॉकडाउन में टूटे पड़े हैं जी। ना समाज सेवा कर पा रहे, ना कुछ पा रहे, अपने घरों में व्यापारी बैठा हुआ है। केंद्र सरकार से और सहायता न मिलने के कारण पिछले लॉकडाउन में भी व्यापारियों की स्थिति नाजुक रही। इस बार भी स्थिति देखने को मिल रही है। आज देश के सभी व्यापारियों को सरकार से सहायता की ज़रूरत है। दोनों सरकार हैं, केंद्र शासित व राज्य सरकार, आंख बंद करके बैठी हुई हैं। उन्होंने कहा कि देश की स्थिति छोटा व्यापारी लघु उद्योग संभाल सकते हैं तो वह छोटा व्यापारी है। कोविड-19 की चपेट में आ गए इस महामारी के मुश्किल दौर में मझले उद्योग, छोटा व्यापारी, रेहड़ी पटरी वालों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने केंद्र सरकार व राज्य सरकार से निवेदन किया है कोई ऐसा निर्णय लें जिससे लघु उद्योग, छोटे व्यापारी अपने आप को ठगासा महसूस ना करें। शर्मा जी, एक बात है, अभी सरकार ने एक आर्थिक पैकेज की बात की थी और 1,000 रुपये के आपके नगर पालिका क्षेत्र में फार्म भरवाए गए थे, लेकिन आप समझते हैं कि 1,000 रुपये की राशि कोई बहुत बड़ी राशि व्यापारियों को दे दी गई है? वो भी उन लोगों के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए तो है ही नहीं। वो पटरी वाले, ठेले वाले, सब्जी बेचने वाले या फिर जो शेविंग का काम करते हैं, बार्बर के लिए महज 1,000 रुपये। आपको क्या लगता है 1,000 रुपये से क्या होगा? 1,000 तो जी कुछ भी नहीं है। जो 6 महीने से टूटे पड़े हैं, पिछले लॉकडाउन में टूटे पड़े हैं, थोड़ा सा 2-3 महीने उन्होंने रोटी खाना शुरू किया था, फिर लॉकडाउन लग गया, उसमें उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है। कुछ लोग तो गांव भाग गए, कुछ यहाँ पे पड़े हैं, मगर खाने पीने को नहीं है। कर्जा अलग उनके ऊपर सिर पर लदा पड़ा है, बैंक का ब्याज अलग चढ़ रहा है। अगर किराए की दुकान है तो किराएदार अलग उससे दुकान का किराया मांगता है। हर महीने बिजली का बिल उनके ऊपर सिर पे आ जाता है, बिल दो। मैं डॉक्टर योगेंद्र शर्मा केंद्र शासित राज्य और राज्य सरकार से ये मांग करता हूँ जी।
प्रगति विहार व्यापार मंडल ये मांग करता है कि अप्रैल मई जून अवधि के दौरान जी। व्यापारियों व संस्थानों के बिजली बिल व दुकानों का किराया माफ किया जाए व दुकानों के कमर्शियल मीटर पर जो फिक्स चार्ज लगा हुआ है जी। उसके बजाय असल जो बिजली का खर्चा हुआ है वो बिल लिया जाए। यानी कि एक तरीके से डॉक्टर साहब हैं, व्यापार मंडल चला रहे हैं, एक तरीके से अध्यक्ष हैं। इनका ये कहना है कि इस बीच जो व्यापारी की कमर टूटी है उसमें सरकार को ये सोचना चाहिए कि भाई जब दुकान नहीं खुली, जब व्यापारी अपनी दुकान पर नहीं आया तो बिजली का बिल और जो बच्चों की फीस है या फिर जो किस्तें जारी है, उस पे ब्याज लग रहा है, इस पे कहीं न कहीं सरकार की तरफ से छूट देनी चाहिए।